अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यूएई से पहले मैं गुजरात में था और गुजरात का वो जो मेरा सफ़र हुआ, क्योंकि मैं गुजरात से ही मुंबई एयरपोर्ट से फिर यूएई के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो जो गुजरात का मेरा सफ़र था, बहुत सारे अहम टॉपिक, अहम उन्वानात जो मेरे पास लिख के रखे हुए हैं मैंने, असल में मसरूफियात की वजह से, ये यूक्रेन और रशिया का मसला शुरू हो गया, फिर उसके अलावा ये हमारे जो रोज़ाना के उन्वानात चलते रहते हैं, तो इस वजह से वो सारे टॉपिक अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जैसा जैसा मौका मिलता रहेगा वो भी आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। बहुत से मदरसों में वहाँ पे हमने हाज़िरी दी है, उनकी मैंने पूरी शूटिंग लिया हूँ। जैसे कफलेता का मदरसा है, पूरे मदरसे का जो कुतुब खाना है और वहाँ का पूरा निज़ाम है और वहाँ का किचन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो सब मेरे मोबाइल के अंदर है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है एडिटिंग के लिए। तो अभी उसको, और फिर मेरे यूएई के पूरे सफ़रनामे के भी वीडियोज़ है, उनकी भी एडिटिंग करना चल रही है और चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बहरहाल गुजरात के मेरे जितने टॉपिक पेंडिंग है मैं उसको लेता रहूँगा। अभी मेरा आज का जो अहम टॉपिक है वो ये, हमारे उलामा ख़ुद कफ़ील कैसे बने, खुद अपने पैरों पे खड़े रह के। आपको मदरसा नहीं छोड़ना है, आपको इमामत नहीं छोड़ना है, लेकिन आपके पास में भी वो तमाम चीज़ें होना चाहिए। जैसे मैं अभी यूएई गया था, तो आप देखो मेरा वो जो जुमा की नमाज वाला वीडियो है ना, यूएई रासल खैमा की जामे मस्जिद में नमाज जुमा, इस तरह से वो वीडियो है। मैंने वहाँ पे नमाज जुमा अदा करके जब हम निकले तो इमाम साहब का बाज़ाब्ता बंगला बना हुआ है। इमाम साहब के पास में जो है कार है उनकी अपनी सेपरेट, और मस्जिद के पास इमाम साहब के कार पार्किंग के लिए स्पेशल जगह बनी हुई है, वहाँ कोई दूसरा आदमी कार नहीं खड़ा कर सकता है। ऐसे ही मैंने और मस्जिदों में भी वहाँ पे नमाज जब अदा किया तो जीएमसी, मैंने इंडिया में नहीं देखा जीएमसी, ये कौन सी कंपनी होती है, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन, जीएमसी की गाड़ियाँ है वहाँ के आइम्मा के पास में, वो भी बहुत सौ के पास एसयूवी, ऐसा यानी आलीशान उनकी ज़िंदगी है। और हमारे इंडिया के एक इमाम साहब का हाल ये है, अभी थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज नज़र से गुज़रा, एक आलिम दीन जिसने एक मदरसे के अंदर सालों खिदमत अंजाम दी है और जो अभी भी जो है माशाअल्लाह कहीं खिदमत कर रहे हैं, उनके वालिद साहब बीमार है, एक दवाखाने में एडमिट है, और उसके बाद में बिल भरने के लिए उनके पास 50,000 रुपये नहीं हैं, तो चंदा जमा करना पड़ रहा है, जिसमें बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ है, भाई फुलाने मस्जिद के इमाम साहब और उनके वालिद साहब, और वो मदरसे में भी पढ़ाते हैं मौलाना साहब, और उनके वालिद साहब फुलाने हॉस्पिटल में एडमिट है। जितने भी अहले खैर हजरात है वो ये नंबर पे गूगल पे और फ़ोन पे कीजिए और एक आलिम दीन की खिदमत का मौका हासिल कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। मैंने वो जब देखा ना, मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस कि एक आलिम यानी आज अपने सगे बाप का 50,000 रुपये का बिल नहीं भर सकता है हॉस्पिटल में। तो मुझे आप बताओ, ऐसे ही मैं और एक वाक़या मेरा अपना सुनाता हूँ कि एक मुफ्ती साहब जिन्होंने कहा कि उनकी माँ जो है हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़ रही है, बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, और हॉस्पिटल वालों ने बोले लेके जाओ इसको, पैसे है तो ये करो। तो मैंने इमीडिएटली मेरा जो सैलरी अकाउंट है उससे उनको मैंने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। यह और बात है कि वो मुफ्ती साहब ने अभी तक मेरे पैसे अदा नहीं किए, अल्लाह उनको जल्दी अदा करने की तौफीक अता फरमाई। तो बहरहाल मैंने तो मेरा काम किया कि भाई एक आलिम दीन, एक मुफ्ती जो है वो जलील हो रहा है हॉस्पिटल दवाखाने के अंदर, तो चलो अपन कम से कम उसके इज़्ज़त का ख्याल रखो, वहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखें। खैर, तो इस तरह से जो है ना, जब मैं हालात देखता हूँ, ऐसे ही अभी जो उत्तर प्रदेश में टिकट का बंटवारा हो रहा था, जो टिकट बांटे जा रहे थे यूपी के अंदर, अभी नहीं कि टिकट ये फलाने पार्टी ने फलाने को टिकट दिया, तो एक तालुके के अंदर एक मुसलमान साहब को समाजवादी पार्टी का एमएलए का टिकट मिल गया। जैसे ही उनको टिकट मिला तो उन्होंने अपने शहर की मस्जिद में जो है 500 रुपये भेज कर दिए मस्जिद के लिए और 50 रुपये इमाम साहब के लिए हदिया। किसके लिए भेज कर दिए भाई आपने? अल्लाह के लिए भेज कर दिए या नाम नमूद के लिए दिए? अल्लाह के लिए दिए ना। तो देखो अल्लाह के लिए देने वाला आदमी कैसे होता है मैं आपको बताऊं। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, मुझे वो इमामत छोड़ के आज 2.5 साल हो चुके हैं,
लेकिन एक साहब मुझे आज तक मेरी जो है तनख्वाह देते हैं पाबंदी से कि भाई मुफ्ती साहब आपको वहाँ पे जो हदिया मिलता था, आपके भी गाड़ी के पेट्रोल का ख़र्चा है, आपकी भी ज़रूरियात है, ये मेरी तरफ से कबूल करो। और ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, हमारे अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। ना उन्होंने आज तक ऐलान किए, ना किसी तीसरे फ़र्द को बोले कि भाई वो मुफ्ती अकबर हाशमी साहब जो है हमारे फ़लाने मस्जिद में इमामत करते थे, अब नहीं करते हैं, यानी उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ और मैं जो है उनको हदिया देता हूँ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोले, ना मैंने कभी किसी के सामने तस्करा किया। लेकिन मैं उनके लिए रोज़ाना 2 रकात पढ़ के नमाज पढ़ के दुआ ज़रूर करता हूँ कि ऐ अल्लाह, तेरा वो मुखलिस बंदा जिसने मेरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा किया, तो उसकी दुनिया और आखिरत की ज़रूरतों को पूरा फरमा। मैं ज़रूर दुआ करता हूँ। तो ये हम दोनों जानते हैं, तो ये अमल होता है अल्लाह के लिए। लेकिन वहाँ पे जो 500 रुपये मस्जिद के लिए और 50 रुपये इमाम साहब के लिए दिए गए, बाज़ाब्ता उसका ऐलान हो रहा है। वो मुझे, मेरे पास में उसका वीडियो है जो ऐलान मस्जिद में से हो रहा है, और वो ऐलान करने वाला ऐसा रतबुल लिसान होकर इतने खुशी में, मतलब ये है कि एमएलए का जो टिकट है वो मिलने की खुशी में वो एमएलए साहब ने अपनी दोनों किडनियां निकाल के इमाम साहब को हदिये में दे दिए, लीजिए और इसको नमक मिर्ची मसाला लगा के भुन के खा लो आज शाम में। ऐसा मतलब इतने खुशी के अंदर वो ऐलान कर रहे हैं। भाई मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंतहाई खुशी से ये ऐलान किया जाता है हमारे फुलाने डॉक्टर साहब, इनको अखिलेश जी यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया है, और उसी खुशी के अंदर उन्होंने हमारी मस्जिद को 500 रुपये हदिया और इमाम साहब को 50 रुपये का हदिया पेश किया है। अब आप मुझे बताओ, 50 रुपये, यानी 50 रुपये मिलने की खुशी में डीजे, 50 रुपये मिलने की खुशी में धिंगाना चल रहा है। मैं वो वीडियो देखने के बाद मैं पहले सोचने पे मजबूर हो गया। मैं बोला, ऐ अल्लाह, अभी मैं क्या करूं, रोऊं या हंसूं? मुझे समझ में नहीं आने लगा। मैं ये ऐलान सुन के क्या करूं, मतलब मैं मातम मनाऊं इस बात के ऊपर। वो गालिब चीचा का शेर है ना, चिल्लाऊं हाय दिल, यानी मैं जो है ऐसी हालत में क्या करूं मैं कि यानी 50 रुपये मिलने की खुशी में मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा है। मुझे आप बताओ, यानी हम इस लेवल पे जा चुके हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमने जो है ना भाई, ये शेयर मार्केट, मैं इससे पहले भी मैंने बताया हूँ, मैं बहुत सालों से ये काम करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी जो है इस चीज़ को हमने इतने हाईलाइट इसलिए नहीं किया और लोगों को इसके अंदर शामिल इसलिए नहीं किया। हमने बोले भाई ये काम जो है रिस्की है, इसको लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी 2 महीने हो चुके हैं, तो मुझे रोज़ाना लोग मैसेज करते हैं। किसी को 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, किसी को 5,000 का, किसी को 1,000 रुपये का, और माशाअल्लाह कम से कम 200, 500, 400, यहाँ तक कि यूपी में, बिहार में, ऐसे इलाक़ों में भी रहने वाले जो हमारे अइम्मा हैं वो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। कम से कम 150, 200 रुपये वो भी रोज़ाना कमा रहे हैं। यानी 200 रुपये भी अगर हम पकड़ते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये जो है महीने के आसानी के साथ में उनके शेयर मार्केट से निकल रहे हैं। मुझे आप बताओ, खुशी की बात है क्या नहीं है? तो हम ये चाहते हैं भाई, जब दूसरे मुल्कों में इमामों का ये हाल है, हमारे अइम्मा तो खैर, मैं आता हूँ वापस हमारे वो मजलिस पर। मुफ्ती यूसुफ साहब जो है बुज़ुर्ग आलिम दीन है माशाअल्लाह, उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी, सब लोग थे ये लोग सब, कि भाई उलामा के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू हो रही है, 30,000 लगाओ, और हम जो है सीमेंट का कारखाना डाल रहे हैं, और हम जो है बिल्डिंगों की कंपनी खोल रहे हैं, और हम उसमें से, मैंने मुफ्ती साहब को कहा, मैंने कहा ये सब झांसे हैं, 30 लगाओ, 35 लगाओ, 50 लगाओ, ये सिर्फ झांसे है बस। इन बेवकूफ़ों को और अक़ल के अंधों को यही पता नहीं है कि भारत के अंदर फंडिंग करने का तरीक़ा क्या होता है और किस तरीक़े से किस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी एक पूरी प्रोसेसिंग होती है। ये अपने बाप का मल्ला नहीं है। ये लाओ रे 30-30 हज़ार लाओ, यहाँ जमा करो एक जगह, रफ़ीक और शफ़ीक 2 जन को जिम्मेदार बनाओ, ये पैसे रखो रे तुम्हारे पास में, हिसाब किताब तुम्हारे पास रहेगा, क्यों तुम्हारे बाप का खेत है ये। या ऐसे यहाँ पे काम होता है? अरे यहाँ पूरा सिस्टम है भाई, इंडियन गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है,
आरबीआई है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले आपको कोई कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ती है, उसका पैन कार्ड बनाना पड़ता है, उसका जो है बैंक में अकाउंट, और पूरा पैसा बैंक में कैश में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में करते हो और गवर्नमेंट को पता चलता है, पहली फुर्सत में तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होंगी कि तुम जो है ब्लैक मनी से बिजनेस शुरू कर रहे हैं बोल के। तो यहाँ सिस्टम पूरा बैंक अकाउंट के थ्रू चलता है, और वो भी आपके किसी कंपनी फर्म के नाम का होना चाहिए। मालूम ही नहीं है, जमा करो जमा करो करो, फैलाओ रुमाल, डालो उसके अंदर, सब अपनी अपनी शिरनी बाद में बांट के लेंगे उसको बराबर से। ऐसे काम नहीं होते यहाँ पे। अपने अब्बा का खेत नहीं है ये। तो मैं असल में मुफ्ती साहब को मैंने बताया कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ ऐसा नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो, काम करने का तरीक़ा सादा, सिंपल और आसान ये है। हमारी भी तड़प यही है। हमारे उलामा, खुशी होती है, खुशी। देखो, मैंने इससे पहले भी बताया, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा भला हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं अच्छे बंगले में रहूं, मेरे बच्चे तरक्की करें। एक तो वो होते हैं जिनको मफाद परस्त, खुद गरज और सेल्फिश कहते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो। या फिर मोमिन की अलामत बताई है कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अमल इसी हदीस पे है। मैं ये चाहता हूँ, भले आज मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन दूसरों के पास अच्छी बाइक होना चाहिए, अच्छी कार हो। खुशी होती मुझे लोगों की तरक्की देखकर। मैं जब सुनता हूँ कि किसी का खुद का घर नहीं था और उसने ले लिया, तो अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, अल्लाह और तरक्कियों से नवाजे। किसी के बेटे का MBBS को नंबर लग गया, किसी का बच्चा वकील बन रहा है, तो कैसा है, हमको अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे उलामा मोहताज नहीं बने किसी के, बल्कि अपने पैरों पे, अपने वक़ार के साथ में खड़े रहे। और माशाल्लाह फाइनेंशियल, देखो दुनिया में, हम दुनिया में जी रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो बहुत से लोग बोलते हैं ना, भाई आप बिंदास बोलते हैं हर मसले पे, हर टॉपिक पे, हर उन्वान पे, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं किसी पैसे वाले साहब और किसी मालदार साहब का जो है ना मोहताज नहीं हूँ मैं, और न ही मैं उनके दरबारों में हाज़िरी देता हूँ। इसी वजह से बहुत से पैसे वाले और मालदार लोग मेरे से नाराज़ है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों ने आदत बिगाड़ दी है उनकी, उनके दरबारों में जाना, उनकी चाय पीना। जी हाजी साहब, हाजी साहब सजदा करने का आपको, जी हाजी साहब मुंडी कहाँ रखूँ मैं, बताओ आप मुझे, आपके घुटनों के पास, आपके तलवों के पास, आपके मांडियों के पास। ऐसा कर कर के जो है ना पैसे वालों का दिमाग ख़राब कर दिए। दिमाग तो उनको क्या लगा, ये इमाम लोग ग़ुलाम हैं, ये उलामा तो ग़ुलाम हैं, ये मौलवी लोग तो ग़ुलाम हैं, इनको जो बोले वो, इनसे ये कराओ, इनको, इनके ऊपर हुकूमत करो, इनके ऊपर दादागिरी करो, भाईगिरी करो, अपनी चलाओ। मैंने ऐसे भी हाजी देखा हूँ, मस्जिद में चंदा दे रहे हैं तो उसके पीछे भी मकसद ये छुपा हुआ है कि टाइमिंग भी चेंज कर रहे। हमको पूछे नहीं यार, हम तो हर महीने तुम्हारी मस्जिद को 2000 रुपये देते थे, हमसे बगैर पूछे ईशा का टाइम बदल दिया तुमने। मैंने ऐसे भी लोग देखा हूँ। 25,000 किसी मस्जिद में दी और मस्जिद वालों ने उसको मिंबर नहीं लिए, उसके बाद से वो मस्जिद में क़यामत तक बोले कदम नहीं रखने का। मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं रखने का? नहीं, वो अरे मैंने 25,000 दिया था, फिर भी उन्होंने लिए नहीं मुझे मस्जिद के अंदर मिंबर बोल के। क्योंकि ये भारत के लोग हैं भाई, इनको काय का इस्लाम मालूम है। ख्वाहिश और हिर्स जो है दिल के अंदर की, वो तो गई नहीं अभी भी। बड़ा बनने का है ना, इसको कंड है बड़ा बनने का बहुत इसको। क्योंकि अब जो है दुनियावी एतबार से तो सब आ गए, अब अपने को ज़रा पोजीशन दीनी लाइन से भी बनाने का है। लोगों ने वाहवाही करना चाहिए, हाजी साहब ने ये मस्जिद में 25,000 दिए थे इसलिए इनको मिंबर बनाया गया, वो मस्जिद में 10,000 दिए थे। ये ऐसे खबीस है यहाँ पे, ये भिखारी है, दीनदारों का चोला पहनकर अपनी दुनिया संवारने में और दीन के नाम पे भी अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में लगे हुए। इनको काय का दीन हो इन मालूम है इनको भिखारियों को। बैठे अपना लेके जो है खाली कपड़े पहन लिए अपना। तो यहाँ पे जो है ना मस्जिद, जो बहुत से मालदारों के दिमाग ख़राब हुए हुए हैं, वो भी इसी वजह से, क्योंकि खुलूस नहीं है उनके देने में भी जो है ना भाई, खुलूस नहीं है, खुलूस इखलास नहीं है उनके अंदर। तो मुझे जो लोग बोलते हैं ना, मैं इसीलिए, क्योंकि अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी जगह पर, अल्लाह ताला ने मुझे किसी का मोहताज बना के नहीं रखा है। जिसको देने का है ना, यहाँ ला के देना उसने, यहाँ
मैं जो हाजी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जो मुझे हदिया देते हैं हर महीने, मेरी मस्जिद की जो तनख्वाह है यहाँ ला कर देते, वो यहाँ मैं कभी आज तक कभी उनके पास में गया नहीं, ना उनके घर को गया, ना कभी उनके ऑफिस में गया, ना कभी उनके दुकान को गया। ये उनका पैकेट है, हर महीने ला के देते, यहाँ ला के देते वो खुद, और मैं उनको 5 रुपये की चाय पिलाता खाली एक। जी, तो ये उनकी मोहब्बत, अच्छा ये जो है उनकी मोहब्बत है और उनका खुलूस है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए देते हैं, तो मैं भी उनके लिए अल्लाह के लिए दुआ करता हूँ। ऐसा है मसला। तो कैसा है, इसके लिए कि भाई जब आप जो है ना खुद कफ़ील होंगे, अक्सर यही होता है, आप जो बयान करना चाहे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई मालदार साहब, मिसाल के तौर पे आपने शादी के बारे में बयान किया, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, तो कोई एक हाजी नाराज़। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के शादी के अंदर 50,000 के डीजे का ऑर्डर दिया था, वो नाराज़। ऐसे लोग हैं आज के ज़माने में। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि इमाम ने भी बयान में वही बोलना चाहिए जो ये वो इमाम से बुलवाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं आज के ज़माने में, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। तो इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, हम चाहते हैं कि हमारे उलामा, हमारे अइम्मा खुद कफ़ील बने, खुद कफ़ील। ये जितने भामटे हैं ना, ये जो उलामा को जो है हर महीने 2 महीने में अपने घर पे जो है पुलाव की देग चढ़ा के उनको खिला के जो है, उनको ऐसा लगता है कि ये सब अपने बंधुआ मजदूर है, इनको जो बोले वो सुनो। ज़रूरत नहीं है आपको उनका पुलाव खाने की और उनकी चाय पीने की और हाजी साहब करके उनको रुकू सजदा करने की, और उनके आगे खुद कफ़ील बनो, खुद कफ़ील, पैरों पे खड़े रहो अपने। और मैं ऐसे उलामा को जब देखता हूँ, मेरे एक साथी है माशाल्लाह करोड़पति बन गए हुए हैं, वो खुद का ऑफिस लिए। अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले उद्घाटन के लिए, मेरे दिल से दुआएं निकली। मैंने बोला आए अल्लाह, खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर। और हमारा ताउन भी करते वो, फाउंडेशन का, उलामा पेंशन योजना में भी पैसे देते वो। हालांकि मेरे साथी है, हम एक ही साथ पढ़ाते थे एक ज़माने में। ये ऐसे लोग होना चाहिए, खुलूस वाले, इनको बोलते खुलूस वाले। तो हमारे उलामा जो है ना ऐसे अपने कदमों पे खड़े रहे। तो इसके लिए देखो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो अभी मैंने ये सिलसिला शुरू किया, इसीलिए आप थोड़े से शुरुआत करो, भले 1000 रुपये से। जैसे मैंने बताया यूपी बिहार के बहुत सारे उलामा हमारे, उन्होंने 1000, 1500 और फिर 2000, 5000, जब उनको एक ट्रिक आ गई, ट्रिक थोड़ा टाइम लगेगा, आपको एक ट्रिक आ जाएंगी कि किस तरीके से मार्केट चाहे कितना भी माइनस रहो, कितना भी अप रहो, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अपन ने अपना ½ कैसा कमाने का बस वो सोचने का। उसमें ½ मतलब तुमने 10,000 लगाए तो उसका ½ होता है 50 रुपये। 50 रुपये अपन उसमें से अपने कैसे निकाल सकते, 20 लगाए तो अपने 100 रुपये कैसे निकाल सकते। अपने को उसकी फ़िक्र होना, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, ये यूक्रेन की जंग चलो या रशिया की जंग चलो या क्या चलो, तो हमारा मकसद यही है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे उलामा से, अइम्मा से और आम मुसलमानों से भी, जो आम लोगों के लिए भी मैंने बताया हूँ ना कि आज के ज़माने में रिश्तेदार भी वो जिसके पास में पैसा है, दौलत है और जो माल वाला है। वरना तो अगर आप गरीब है तो सगे भाई का तारुफ कराने से डरता है कि भाई मेरा भाई जो है वो गरीब है, पता नहीं लोग जो है गरीब के बारे में। ये ज़माना जो है ना भाई, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, आप कुत्तों के समाज में हो, कुत्ते हैं ये कुत्ते जिनके साथ में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, इनके अंदर से इंसानियत और इनके अंदर के अखलाक वगैरह ये सब ख़त्म हो गए हुए हैं, इंसान भी नहीं है ये। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है अपने आप को। क्यों? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपकी मजबूरी होगी ना तो कोई आपको 50 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये कोई नहीं देंगे आपको। मैंने जो मुफ्ती साहब का वाक़या सुनाया, पता चला कि उनके भी 15-20 भाई है, चचेरे खलेरे सगे सब मिला के, तो कोई उनको देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमने बोले चलो भाई अपने बिरादरी के आदमी है बोल के हमने उनको दिए। खैर, तो इसके लिए जो है ना ऐसे मामलात है आज मार्केट के अंदर। ऐसे कई लोग, मुझे जब कर्ज़े के लिए भी समझो किसी का तकाज़ा आया, ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिनके ऊपर हमारा छोटा छोटा कर्ज़ा है, किसी पे 5000, 10,000, मैं उनके ऊपर भी गौर करता हूँ कि भाई ये आदमी ने अपने से 5000, 10,000 कर्ज़ा लिया था, इसके भी 5-6 भाई है, तो मतलब 5-6 सगे भाई मिलकर भी अपने एक भाई को 10,000 कर्ज़ा नहीं दे सकते। यह ऐसे खुदगरज और मफाद परस्त लोगों का ज़माना है भाई। मैंने बोला ना, कुत्तों के बीच में जी रहे हो तुम, कुत्तों के। तो इसके लिए तुमको अपनी दुनिया आखिरत दोनों बनाना ज़रूरी है। मतलब दुनिया को ही आप आखिरत की नीयत से बनाओ कि अय अल्लाह
मैं इसलिए दुनिया कमा रहा हूँ ताकि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो भी आखिरत बन गई आपके लिए। तो इसके लिए भाई देखो, मेरा मैसेज का पूरा खुलासा यही है। अभी मैं नीचे लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जैसा मैंने बताया, सिर्फ 0.5%। और मेरा एक पूरा कंसेप्ट है वो समझने के लिए, जो मेरा शेयर मार्केट का ज्वाइन बटन है उसमें एक वीडियो है, रोज़ाना 0.5% 1% कैसा निकाल सकते हैं उसका एक तरीका मैंने उसमें बताया हुआ हूँ। वो वीडियो भी आप देखेंगे तो वो भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। बस इसी बात पे मैं लेता हूँ आप तमाम लोगों से इजाज़त, और ये दुआ करता हूँ कि अय अल्लाह, गुर्बत से, इफ़लास से, फ़ाक़ा कशी से तो हमारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। देखो, जब अल्लाह आपको नवाजेगा ना, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। आप, क्योंकि आप जो है माशाल्लाह दीन का इल्म रखने वाले हो, आपके दिल में वो हमदर्दी है, आपके दिल में वो नरम गोशा है। आप ज़कात सदक़ात पाबंदी से निकालोगे तो दूसरों की भी मदद होंगी। जैसे मैंने बताया, अभी हम हमारे फाउंडेशन से 35 ऐसे उलामा जिन्होंने मस्जिद मदरसों में 30-40 साल तक खिदमत अंजाम दी, अब नहीं कर सकते, हम उनको पेंशन देते 2-2 हज़ार रुपये। कई बेवाओं को, यहाँ तक कि हमारी हिंदू बहनों को भी हम दे रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने हमको अपने पैरों पे जब खड़ा कर दिया, हम खुद जब स्टेबल हो गए, तो हमने बोले भाई दूसरों के लिए भी सोचो ना। तो मुझे आप आज बताओ, आप इतनी दुआएं देते हैं, जिन लोगों को पेंशन जाती है ना, इतनी दुआएं, आप भी ऐसा कुछ काम कर सकोगे, लेकिन पहले आप तो स्टेबल हो जाओ। तो इसके लिए देखो भाई, हमारी ये पहल है, और हमारी ये पहल इसीलिए है ताकि ये ऐसे किसी हाजी साहब और पाजी साहब और किसी ऐसे पुलाव की देख साहब या ऐसे जो भिखारी है ना, जिनका मकसद ही ये है उलामा को खिलाओ और ग़ुलाम बनाओ, मस्जिदों को चंदा दो और नई मिंबर बनाए तो दुश्मन बन जाओ उनके, ऐसों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सब कुत्ते हैं, कुत्ते साले दुनिया के, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।